slope m is positive if theta is acute angle. M is negative if theta is obtuse angle. एक्यूट एंगल यानी कि 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच, ऑब्ट्यूज एंगल यानी 90 to 180 डिग्री. स्लोप m is 0 if line is parallel to x-axis. Slope m is undefined, जिसको इंफिनिटिव भी कहा जाता है. If line is parallel to y-axis. जैसे कि अभी थोड़ा देर पहले बताया गया, स्लोप m इज पॉजिटिव इफ थीटा इज एक्यूट एंगल. जैसे थीटा 30 डिग्री है तो स्लोप का वैल्यू +1/√3 आया. स्लोप इज निगेटिव इफ थीटा इज ऑब्ट्यूज एंगल. जैसे थीटा इसके बीच से रहे तो निगेटिव आएगा. यहाँ जैसे देख सकते हैं आपकी थीटा 120 डिग्री होने पर स्लोप का वैल्यू निगेटिव आया. स्लोप 0 हो गया लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होने पर. एक्स एक्सिस के पैरेलल यानी कि ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री बनाया, इसलिए स्लोप tan 0 डिग्री यानी कि 0 हो गया. और यही अगर वाई एक्सिस के पैरेलल हो, वाई एक्सिस के पैरेलल हो यानी एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो तो 90 डिग्री एंगल बना रहा है, इसलिए स्लोप m tan 90 डिग्री हुआ, यानी ये अनडिफाइंड हो गया. अब इसमें एक मैटर और होता है कि एंगल मेजरमेंट जो भी करेंगे तो एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन माना गया है एंटी क्लॉकवाइज को, जबकि एक्स वाई एक्सिस के लिए क्लॉकवाइज. जैसे इस फिगर में अगर ये लाइन ए बी यहाँ 120 डिग्री बनाए, पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस के साथ यानी प्लस तरफ से शुरू करके एंटी क्लॉकवाइज में, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन कहा गया एक्स एक्सिस के लिए. ये 120 तो ये हो गया 60, ये 90 पहले से है, ये हो गया 30 तो ये हो गया 150 डिग्री. तो वाई एक्सिस के प्लस तरफ से शुरू करके वहां से क्लॉकवाइज ले, ये हो गया वाई के लिए प्लस डायरेक्शन और एक्स के लिए प्लस डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज. याद रखें एक्स के लिए एंटी क्लॉकवाइज को कहा गया प्लस डायरेक्शन, जबकि वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज को कहा गया पॉजिटिव डायरेक्शन. जब भी स्लोप निकालना है वो एक्स वाले थीटा के रिस्पेक्ट में, जैसे यहाँ पर ये लाइन ए बी एक्स एक्सिस के साथ प्लस डायरेक्शन यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 120 डिग्री एंगल बनाया, तो यहाँ पर स्लोप होगा m tan थीटा. थीटा यहाँ 120 लेंगे एक्स एक्सिस वाला, ना कि वाई एक्सिस वाला. ये हो गया -√3. अब एक और सिचुएशन लें,
मान ले जाए कोई लाइन एक्स वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में दिखाया जाए जो इस प्रकार से है, ये 30 डिग्री, ये 90, ये 60, तो ये 60, तो ये भी हो गया 60। तो यहाँ x के लिए एंटी क्लॉकवाइज, y के लिए क्लॉकवाइज। तो यहाँ x के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में 30 डिग्री बन रहा है। पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब लाइन के द्वारा जो भी दो टुकड़े x एक्सिस के बने उसमें प्लस x तरफ से शुरू करके एंटी क्लॉकवाइज लेना है, और y के लिए प्लस डायरेक्शन ऊपर y की तरफ से शुरू करके क्लॉकवाइज। तो ये x के लिए प्लस डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, y के लिए यही लाइन ए बी पॉजिटिव डायरेक्शन में बना रहा है, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बना रहा है 60 डिग्री। तो इसका जो स्लोप होगा वो होगा tan थीटा, थीटा x वाला लेना है, यानी कि 1/√3। अब एक चीज और होता है कि कभी कभी कोई लाइन एक्स वाई के साथ इक्वल एंगल बनाता है। जैसे यहां पर अगर 135 डिग्री हो एक्स के साथ प्लस डायरेक्शन में, तो ये 45, 90, 45, 135, ये लाइन ए बी एक्स एक्सिस के साथ जितना डिग्री एंगल बनाया उतना ही डिग्री एंगल वाई एक्सिस के साथ भी बना रहा है, यानी दोनों के साथ इक्वल एंगल बना रहा है। तो ऐसे लाइन को बोला जाता है इक्वली इंक्लाइंड लाइंस। इक्वली इंक्लाइंड लाइंस विथ द एक्सिस एक्स वाई के साथ इक्वल बने तो ऐसी स्थिति में लाइन माना जाएगा इक्वली इंक्लाइंड लाइंस विद द एक्सिस। और ऐसा दो सिचुएशन में होता है, या तो थीटा 135 डिग्री हो या 45 डिग्री। जैसे 45 डिग्री का केस देखा जाए, अगर ये लाइन ए बी पॉजिटिव डायरेक्शन यानी एंटी क्लॉकवाइज में 45 बनाया, तो ये 45 हुआ, ये 90, ये 45। चूंकि y के साथ ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज x के लिए, तो जितना x के साथ प्लस डायरेक्शन में बना उतना ही y एक्सिस के साथ क्लॉकवाइज यानी प्लस डायरेक्शन बना। एंगल चूंकि सेम बन रहा है तो इस स्थिति में भी ये ए बी एक्सिस के साथ माना जाएगा इक्वली इंक्लाइंड लाइंस। यानी इक्वली इंक्लाइंड लाइंस दो ही स्थिति में बनता है, या तो थीटा 45 डिग्री हो या 135 डिग्री। 45 डिग्री हो तो स्लोप हो गया tan 45 यानी कि 1। अगर 135 डिग्री हो तो स्लोप हो गया tan 135 यानी कि -1। तो एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला याद रखेंगे कि जब जब लाइन्स इक्वली इंक्लाइंड विद द एक्सिस कहा जाए, अब सीधे सीधे याद कर ले कि स्लोप या तो +1 होगा या -1, यानी +-1, +-1, इसको याद रख ले। ऐसी स्थिति में -1, इस स्थिति में +1। अब ऐसा भी जरूरी नहीं कि फिगर ऐसा ही बने, हो सकता है कि वो ऐसा ना हो के यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, ये सब आपस में पैरेलल है और पैरेलल लाइन के स्लोप इक्वल होते हैं। तो जो स्लोप इसका वही स्लोप इन सब का भी होगा। तो ये वाला स्लोप 1 तो इन सब का भी 1 होगा।
ये -1 यहाँ पर है, यहाँ भी फिगर हो सकता है, यहाँ भी हो सकता था। तो इक्वली इंक्लाइंड लाइंस यहाँ पर बन रहा है। तो इक्वली इंक्लाइंड लाइंस के केस में स्लोप याद कर ले, स्लोप +-1।